नहीं है। मेरे को जिस स्वरूप में जाना हो मैं उस स्वरूप में चला जाता हूँ। मेरे को लगा कि बाल स्वरूप में जाना है तो बालक के स्वरूप में, मेरे को लगता है कि क्षत्रिय के स्वरूप में जाना है तो उसके स्वरूप में, मेरे को लगता है कि शुकर कुकर के स्वरूप में जाना है तो उसके स्वरूप में, मेरे को जिसमें जाने की इच्छा होती है उसमें अपन चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी किसी भी रूप में कभी। और अभी हमने किस रूप में आए हुए हैं? शब्द रूप में, गीता जी के रूप में। तो भगवान, माता जी ने कहा था, जब ममता जी ने कहा था ना कि उन्होंने कहा था ना कि भगवान के नाम में और भगवान के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, उनके वचन में कोई अंतर नहीं है। तो वही चीज हमको यहाँ पर भी अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ये पूछते हैं, यहाँ पर भी फिर जो आता है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो आता है यहाँ पर कि जो साधारण मनुष्य समझते हैं उनकी गति क्या होगी। जो अपने आप को साधारण मनुष्य समझते हैं उनकी गति क्या होगी। तो यहाँ पर श्लोक, मतलब जो लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं और वो कहीं और काम कर रहे हैं तो उनकी गति क्या होगी। तो भगवान ने कहा साफ साफ श्लोक नंबर 9-12 के अंदर क्लियर कर दिया, ये लोग मूर्ख लोग हैं। बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहे हैं? शब्दार्थ देख सकते हो आपके हाथ में, गीता जी है। अश्रद्धाना पुरुषाः धर्मस्य अप्राप्तवान् निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हाँ, उसको यहाँ पर अश्रद्धाना पुरुषाः, हाँ 12 नंबर श्लोक है। यस, 9-12 का जो श्लोक है उसमें उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर उत्तर दिया कि ऐसे लोग मूर्ख होते हैं जो ये लोग जानते भी है मेरे को। ऐसा नहीं है, ये लोग मेरे बारे में जानते भी हैं। दे नो अबाउट मी, मेरे को जानते हैं कि इसको मालूम है कि क्या एक बात बताइए मुझे, कंस को मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान है? मालूम था, बट मालूम होने के बावजूद भी गड़बड़ करी। हाँ, निमंत्रण देके बुलाया उनको। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ऐसा काम करते हैं जिनको मालूम है उसके बावजूद भी मेरे में श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो वो कौन सी प्रवृत्ति में जानते हैं? उसकी गति होती है, उसका पतन, उसकी जो गति होती है पतन होता है। उसका क्या होता है? उसका पतन होता है। और ऐसा व्यक्ति राक्षस और असुर की योनि में जाता है। क्लियर कट, मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं? भगवान ने सामने यहाँ पे क्लियर कहा कि जो व्यक्ति को मेरे बारे में मालूम होता है और मालूम होने के बावजूद भी मेरे में विश्वास नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका पतन होता है, वो गिर जाता है, अपनी स्थिति से नीचे जाता है। हाँ, और सीधा राक्षस योनि में चला जाता है। और यहाँ पर उदाहरण के रूप में कंस है, जरासंध है, दुशासन है, दुर्योधन है। उनको मालूम नहीं था क्या? दुर्योधन को मालूम नहीं था कि ये भगवान है। किसने लोगों ने बताया, उसको समझाया, बट समझने को तैयार नहीं तो भैया थैंक यू, खत्म हो गया। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर होता है। ठीक है ना? तो जो तीसरा श्लोक है, हाँ, ये नहीं, यहाँ पर जो है ये श्लोक नंबर 12 में था, 9-12 अश्रद्धाना वाला तो तीसरा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 9-12 के अंदर भी यही बात है। 9-12 के अंदर की जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं वो मूढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। भगवान ने सिंपल उनके लिए मूढ़ शब्द यूज किया। उन्होंने कहा, मूढ़ शब्द यूज किया कि यहाँ पर ये बिल्कुल क्या होते हैं? मूर्ख टाइप के लोग होते हैं, मेरे बारे में जानते भी और मेरे को नहीं मानते। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो राक्षस योनि में, ऐसे लोगों को तो क्या हो जाता है? ऐसे लोगों का जो मेरे बारे में जानते हैं बट मुझे मानते नहीं है, वो मूर्ख होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। वो सीधे कहाँ चला जाते हैं? राक्षस योनि में चले जाते हैं। किसको जाना है? किसी को नहीं जाना ना, तो फिर बस और इसमें आप तो क्लियर है, ये कोई कम ज्ञान है। इसमें जो 26 नंबर श्लोक है 9-26, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपन सोचते हैं कृष्ण की भक्ति कैसे करें, पैसे वाले ही कर सकते हैं, अपन गरीब आदमी तो गरीब कैसे सेवा करें, क्या करें, तो उस बारे में बताया हुआ है उसमें। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त परशति। ये यहाँ पे बताएंगे भगवान, ये इसी श्लोक के अंदर आगे है। अब यहाँ पर एक चीज और है क्लियर, सुनो। अभी फिर अर्जुन के दिमाग में फिर, सर आपने तो बोल दिया कि ऐसे लोग पतन, बट जो आपका नाम लेते हैं उनको कैसे पहचानूं मैं? रास्ते में मिल जाए तो कैसे पहचानूंगा कि ये सही आदमी है, ये सही आदमी है?
ये सच्चा व्यक्ति है, ये सच्चा भक्त है, तो इसको ऐसे लोगों को आप क्या बोलेंगे जो आपको मानते हैं? ऐसे लोगों को आप कैसे पहचान पाए? तो भगवान बोलते हैं कि जो लोग मुझे मानते हैं, जो मेरा जप करते हैं, निरंतर हरि नाम करते रहते हैं, ठीक है, जो भी काम करते हैं उस काम को मेरे को सौंप देते हैं। जो काम करते हैं और कर्म से जो प्राप्त होता है उसको, वो जो प्राप्त होता है उसको भी वो किसके सुख में लगा देता है? मेरे सुख में लगा देता है, मेरे को तृप्त करने में लगा देता है। ऐसे व्यक्ति को मैं महात्मा बोलता हूँ। क्या बोला उन्होंने भगवान ने? कि ऐसे व्यक्ति को मैं महात्मा बोलता हूँ और ये मेरा अंतरंग शक्ति के शरण में रहते हैं, हमेशा मेरी अंतरंगा शक्ति के शरण में रहते हैं। ये तो मेरी बहिरंगा शक्ति जिसे मेरी माया कहा जाता है, उस शक्ति के शरण में ये लोग कभी भी नहीं फंसते हैं। तो माया के चक्कर में ये लोग कभी भी नहीं फंसते हैं। ये जो कमाते भी ये बाहर से दिखते हैं कि ये कमा रहे हैं, बाहर से दिखते हैं ये लोग कि ये इनकम करने के लिए जा रहे हैं, बाहर से दिखते हैं ये लोग कि बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इनका ध्यान जो रहता है वो किसके दिमाग, वो मेरा इनका जो ध्यान रहता है वो ध्यान किस में लगा रहता है? इनका मेरे में लगा रहता है। बाहर दिखते हैं वो साधारण मनुष्य दिखते हैं, धोती कुर्ते में दिख सकते हैं, किसी प्रकार में भी दिख सकते हैं, शर्ट पैंट में भी दिख सकते हैं, सड़क पे चलते हुए दिख सकते हैं, बट वो जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने क्या कहा कि ये भगवान या इस प्रकार का जो आदमी होता है वो साक्षात कौन होता है? वो महात्मा होता है। वो कौन होता है? वो महात्मा होता है। ये भगवान ने यहाँ पर कहा। तो जो मेरा सदा हरिनाम करता है, कीर्तन करता है, भक्ति मार्ग में हमेशा दृढ़ता से जो भी नियम है उन नियमों का पालन करता है। देखो क्लियर हो गई बात? नियमों का पालन करता है। ये किसमें कहा? ये श्लोक नंबर 14 में कहा, 9 के श्लोक नंबर 14 में बिल्कुल क्लियर कहा कि दृढ़ता से मेरे को जो भक्ति मार्ग के नियमों को भी पालन। लोग जा रहे हैं रोज भगवान के मंदिर में, घंटियां बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और शाम को साथ में पैक लगा के बैठ रहे आए समझ में? अब लगा, हाँ होता क्या है आपको मालूम है, सबको मालूम है, होता नहीं होता सबके। यहाँ पर जो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहे हैं, मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, पता नहीं यज्ञ करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी धर्मशाला बनवा रहे हैं, बड़ा बड़ा पता नहीं अस्पताल बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब करने के बावजूद वापस में घर पे आके क्या करते हैं? घर पे आके जितने भी जो नियम है वो सब नियम एक तरफ, और अपनी ग्लास एक तरफ, अपनी चाय एक तरफ। चारों नियम क्या है? जो चारों नियम नहीं है, जो चारों नियम बता दो। भगवान के हमारे जो चारों नियम है उसको फॉलो करते हैं। चारों नियम सबको मालूम है। चारों नियम क्या है? चारों नियम, पहला नियम है कि भाई नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। तीसरा, नशे में क्या क्या आ गया? हाँ, नशे में चाय आ गई, कॉफी तक आ गई, चॉकलेट भी आ गई। अच्छा, हमारे लोग बड़े समझदार हैं, क्या बोलते हैं? हम चाय पीते हैं, चाय नहीं पीते हम तो कॉफी पीते सर, हम कॉफी पी सकते हैं बस। अरे भैया, चाय से ज्यादा कैफीन कॉफी में होती है। तू चाय मत पी, कॉफी भी मत पी, टॉफी भी मत खा, ठीक है ना? तो ये अगर आप करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल क्लियर कहा, सदा मेरे हरिनाम में रहते हैं, हरिनाम का कीर्तन करते हैं, भक्ति मार्ग में नियम से दृढ़ता का पालन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरा आराधना करते हैं, और हमेशा मेरी सेवा में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे लोग महात्मा होते हैं, और ऐसे लोग ही सड़क पे भी आपको मिल जाए तो आप ये मत समझना कि कोई साधारण मनुष्य है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, ये आदमी महात्मा है। किसकी निगाह में? भगवान। तुम अपनी पत्नी की निगाह में कुछ भी हो सकते हो, पर भगवान की निगाह में तुम आए समझ में? सभी पति खुश हो गए। लेकिन ये बात क्लियर है, अगर आप देख लो, मैं आज पत्नियों को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, यदि तुम्हारे पति ये सब अपना रहे हैं तो वो महात्मा ही है, ठीक है? तो आप टाइम हो जाता तो चाहिए अपने को, नहीं चाहिए और पत्नियां नहीं करें तो भी फिर वो महात्मा है, और पत्नियां करें तो महात्मा है, सपोर्ट करना चाहिए पत्नियों को, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर भगवान ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया।
और यहाँ पर भगवान ने एक चीज और कह दी कि भैया ये तुम देवता देवी देवता ये जितनी भी बातें करते हैं ना, ये जैसे कि एक सीईओ को एक अलग अलग पद देने पड़ते हैं, जैसे कि उनको एक HR मिनिस्टर होता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ये होता है, ठीक इसी प्रकार से इस भौतिक जीवन का संचालन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मेरे को भी अलग अलग पद बनाने पड़ते हैं। मेरे इसमें भी सूर्य एक पदवी है, सूर्य कोई सूर्य नहीं, सूर्य का एक्चुअल में सूर्य पदवी है, नाम उसका क्या है, निवसमान। तो नाम निवसमान है, वो तो है तो क्या पद है। तो जब यहाँ पे सूर्य का किसी को इंद्र क्या है, इंद्र एक पदवी है, बट वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पदवी है। और वो पदवी किसको मिलती है, मनुष्य जो अच्छा काम करते हैं, हाँ, जिन लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज होती है। भगवान बोलते हैं ओके अपन ने जैसे सिलेक्ट करके अभी बिठा दिए मोहन जी आप सीएम, तो कहीं से भी उठा के बिठा सकते हैं अपने को भी, बट आप अगर सही कर्म करेंगे तो भगवान अलग है, बट देवी देवता और मनुष्य के अंदर कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसी मनुष्य को ही उसके कर्म के अनुसार उठा के देवी देवता को जो पद दिया गया है वो पद उसको दिया जाता है। तो आए समझ में, तो शिव भी एक पदवी है, ब्रह्मा भी एक पदवी है, विष्णु अलग है, बट शिव ब्रह्मा ये पदवी है, एक पदवी है, ठीक है। लक्ष्मी जी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर है। दुर्ग क्या है, दुर्ग की रक्षा करने वाली है। कपड़ा मंत्री कौन है, अलग अलग सिस्टम है। कुबेर जी भी है, एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती देवी है, आए ना समझ में। तो ऐसे अलग अलग सिस्टम बना, ये पद है, और ये पद दिए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और कितने थोड़े थोड़े समय के लिए। जैसे इंद्र की पदवी बीच में हो गया था सिस्टम खराब, इंद्र को जो इंद्र की पदवी में बैठे थे उनसे इंद्र का पद नहीं संभाला जा रहा था, तो कौरव के जो पूर्वज थे उनके पास में सभी देवी देवता कहते हैं कि आप ये पदवी, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमारे कौरवों के जो थे उनको ऐसा सभी देवी देवता मिलकर उनके पास में आग्रह करने गए थे कि आप ये इंद्र की पदवी है, इसको आप संभाल लीजिए। आया समझ में। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मनुष्य और देवी देवताओं में बस उसी के हिसाब से उनको ये पदवी मिलती जाती है, ठीक है। आपने कभी सुना कि कृष्ण नाम है कि कृष्ण पद है? कृष्ण नाम है, लेकिन आपने सुना कृष्ण की जगह पे किसी और को बिठा दिया? ऐसा किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगा। फिर कई बार लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है, अर्जुन समझदार थे, उन्होंने अपने मन के जितने क्वेश्चन थे उन्होंने कर दिए। उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पे और मार दिया, क्या मारा? उन्होंने एक क्वेश्चन और किया, मतलब एक क्वेश्चन और कर दिया कि प्रभु जी एक बात बताइए, यदि मैं कृष्ण भगवान को मानूंगा तो देवी देवता भी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? देवी देवता तो नाराज नहीं हो जाएंगे? मैं नाग देवता के सामने से निकल रहा हूँ, मैंने बोला जय नाग देवता, नहीं किया, मैंने बोला हरे कृष्णा, तो ऐसा तो नहीं डस लेंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी आप गणपति जी के मंदिर के सामने से निकले, आपने कह दिया हरे कृष्णा, गणपति जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नाराज नहीं होंगे। ऐसा कभी भी भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी भी कोई सिस्टम नहीं है। तुम एक पेड़ रहता है तो उसके पत्ते पत्ते पानी डालना है, जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ है, कृष्ण जड़ है, कृष्ण जड़ है, और बाकी सब पत्ते डालियां ये हैं, तो अपने को जड़ में पानी डालना है तो पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे अगर कृष्ण संतुष्ट होंगे तो बस। तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर बोल दिया भगवान ने कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सिस्टम है ही नहीं। जैसे कि कहा अर्जुन की कहानी थी कि अर्जुन ने जब वो 13 वर्ष का युद्ध हुआ था, मतलब 13 वर्ष के लिए उनको गुप्त अज्ञातवास में रहने को कहा। जब 5वें छठे उसमें उन्होंने व्यासदेव ने कहा कि जाओ तुम जाओ जरा इंद्र के पास जाओ और सभी शक्तियां लेकर आओ। तो जब वो शक्ति लेने गया तो रास्ते में मिल गए शिव भगवान एक शिकारी के रूप में, और वो युद्ध बोले मेरे से युद्ध करके बता, मेरे से युद्ध करके बता। तो युद्ध किया, तो युद्ध में खुश हो गए, युद्ध में खुश हो गए तो उन्होंने भगवान ने अपना पशुपति अस्त्र किसको दिया? अर्जुन को दिया। और वहां पे जब पशुपति अस्त्र भगवान ने अर्जुन को दिया, उसी समय सभी देवी देवता भी आ गए, बोले मेरे शस्त्र भी आप ले लो। तो भैया अर्जुन किसके भक्त थे? लेकिन सबने किसने दे दिया उनको? अच्छा, ऐसा कभी सुना कि ये देवी देवता का मित्र था, ये देवी देवता का भक्त था? भगवान विष्णु आ गए, तुम जो हो इन देवी देवताओं, इन देवी देवता को खूब पूजते हो, मैं मेरी शक्ति तुमको देता हूं, ऐसा सुना? ऐसा कभी हमने नहीं सुना। लेकिन हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के संपर्क में रहते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो सभी देवी देवता भी हमारी सहायता करते हैं। सभी देवी देवता भी हमें अपनी पूर्ण शक्ति, जैसे जिस प्रकार से
अर्जुन जो थे वो किसके मित्र थे? अर्जुन किसको भगवान मानते थे? अर्जुन कृष्ण के भक्त थे। तो सभी कृष्ण जो शंकर भगवान ने भी आके अपना पशुपति अस्त्र उनको दिया और सभी देवी देवता ने भी उन्होंने अपने पूरे पूरे अस्त्र दिए। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करते हो तो किसी कोई भी जो देवी देवता है वो कभी भी नाराज होने वाला, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात है तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका एक और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है जो मैंने इससे पहले भी कहा था कि कोई भी देवी देवता आपको मोक्ष का वरदान यहाँ पर दे नहीं सकता। कोई भी आपको यहाँ पर उसका जो है वो यहाँ पर दे नहीं सकता। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न और आता है कि जब अपन देवी देवता के पास क्यों जाते हैं? ये खाटू श्याम जी में नारियल क्यों जलाते हैं लोग रोज जाके? कौन सी इच्छा है? कि मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को ये बीमारी है, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये तो इनसे मांग सकते हैं। तो क्या अपन कृष्ण से भी मांग सकते हैं क्या? मांग सकते हैं क्या? मांग सकते हैं क्या? मेरा घर बन जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बंगला बन जाए, कार आ जाए, और भी बहुत सारी होती है। तो ये जितनी भी इच्छाएं हैं कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ ये भी तुम मुझसे मांग सकते हो, बट तुम्हें एक ही चीज है, तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ है तुमको किससे मांगना चाहिए? मेरे से मांगना। ये जितनी भी अपनी इच्छा है ना ये तो सब साइड इफेक्ट है। अपन जैसे भगवान की भक्ति करेंगे ना तो अपन गोलोक वृंदावन धाम में जाएंगे और ये जो भी अपनी डिजायर्स हैं ये तो ऑटोमेटिक इच्छा हो जाएगी, ये तो सब पूर्ति हो जाएगी। ये तो साइड इफेक्ट है, ऑटोमेटिक साथ में आ जाएंगे ये सब। तो इसलिए इसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की पूरे दृढ़ विश्वास से अपने को चारों नियम का दृढ़ता से पालन करना है और जो भक्ति के अनुकूल है उसका पालन करना है और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। अपन नियम से करेंगे 16 माला और चारों नियम का दृढ़ता से पालन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कहा कि इसमें जो कहा कि अगर आप भौतिक इच्छाएं भी आपकी है ना, क्योंकि व्यक्ति की होती है भौतिक इच्छाएं, ये सब है जीवन में, तो भौतिक इच्छाएं, लेकिन वो कृष्ण में ही जब लगा रहता है तो वो जब इच्छाएं पूर्ति होती जाती हैं तो उसके बाद में अंत में वो भगवान से क्या मांग लेता है कि हे भगवान मुझे मोक्ष दे दीजिए, मुझे आप ही दे दीजिए, आप ही मेरे से मिलके आ जाइए। कृष्ण, हाँ तो कृष्ण कहते हैं लेकिन तेरे को इसके लिए अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, तू सब कुछ मेरे से मांग ले और आगे चल के तू मांगने वाला मेरे को ही है। तू सबसे ऊंची जो चीज है वो क्या मांगेगा? अपनी सभी इच्छाओं के लिए श्री कृष्ण की शरण में ही हमको जाना चाहिए। आपकी जो भी इच्छा है उसको मेरे से उससे डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए, इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वैकुंठ में भी बुला सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं आपको वैकुंठ में भी बुला सकता हूँ। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा और यहाँ पर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही, अब आता है गुहितम ज्ञान। अभी तक तो ये सब क्या था? टाइटल, ये टाइटल अब जो ऊपर का बेसन था, अंदर का गुहितम ज्ञान तो अब आया है। अब भगवान बोलते हैं, अब भगवान यहाँ पर एक्चुअल में बोलते हैं श्लोक नंबर 26 से, श्लोक नंबर 26 से बोलते हैं कि इसमें ये बताते हैं कि भक्त और भक्त के बीच का, भगवान और भक्त के बीच का मुख्य संबंध क्या है। ठीक है, सबसे गुहितम रहस्य जो है वो रहस्य एक्चुअल में क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करने के लिए कुछ स्पेशल करने की तुमको कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। हाँ, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस, वेरी इजी प्रोसेस। ज्यादा तेरे को करने की जरूरत ही नहीं है। तो जबरदस्ती 26 नंबर श्लोक में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रश्यति भक्ति उत्पत्ति इति प्रश्यामि प्रयत आत्मनम। भगवान कहते हैं कि यहाँ पे देखो एक चीज है जो संस्कृत की, मैडम संस्कृत की है। यहाँ पे मैडम बहुत अच्छी बात बोली प्रभु जी कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। एक बात जो है संस्कृत वाली मैडम है, इसलिए संस्कृत वाली मैडम बता सकती हैं कि ये जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम है ये एक वचन है। यहाँ पे भगवान ने ये नहीं कहा कि पत्राणी पुष्पाणी फलाणी। प्रेम और भक्ति से भगवान को आप हाँ, एक वचन में पत्रम पुष्पम फलम, यानी
एक पत्र, एक पुष्प, एक फूल, एक फल तुम चढ़ा दोगे और पूरी प्रेम और भक्ति से, प्रेम और भक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि लेकिन यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया, मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है। तुम एक फल लेके आओ, एक पत्र लेके आओ, एक पुष्प लेके आओ, लेकिन पूरी भक्ति भाव से जब तुम मेरे को समर्पित करते हो तो तुम मुझको, इतना सिंपल प्रोसेस, वेरी सिंपल प्रोसेस, इतना सिंपल प्रोसेस है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मंदिर बनाने की जरूरत भी नहीं है। अरे अपनी नहीं, अपनी बात नहीं करते अपन तो, हाँ कहने का मतलब है भगवान ने कहा कि तुम्हारे को ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि तुम मतलब ऐसा, भगवान कहते हैं अच्छा अगर ऐसे ही होते हैं तो एक बात बताओ, भगवान के सबसे बढ़िया मित्र कौन थे? कितना पैसा था? तो भगवान बिल्कुल क्लियर कहते हैं पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे प्रति श्रद्धा रख तो तू मेरा दोस्त, तू मेरे तरफ मित्रता रख तो मैं तेरा दोस्त। एक कौन सी थी ना, वो कुबड़ थी, वो कुबड़ी थी, कुब्जा, अब वो कुब्जा थी तो तेरे को सुंदर होने की भी जरूरत नहीं है। सुंदर तो उसको करती थी प्रभु, सुंदर को उन्होंने बना दिया, ठाकुर जी ने बना दी थी, वो सुंदर बना दिया। आए समझ में? हनुमान एक वानर थे बट वो श्रद्धा रखते थे तो वो भी मित्र थे, तो तेरे को मनुष्य होने की भी जरूरत नहीं है। तू तो यदि जानवर भी है बट तू मेरे में श्रद्धा रखता है तो आई कम विद यू। हाँ यस बिल्कुल सही। जो कौन से गज की कहानी है, उन्होंने कमल पुष्प चढ़ा दिया और कमल पुष्प चढ़ाने से ही उसका उद्धार। अच्छा गजेंद्र को तो पता भी नहीं था, उसने तो कमल उठा के चढ़ के बोला कि जो भी परम है उसको समर्पित। सारे देवता खड़े थे पर कोई नहीं आया, भगवान आए। अच्छा यहाँ पर फिर एक चीज और आती है, तो ये तो भक्ति भाव की, उन्होंने कहा कि जो भक्ति भाव से मेरे को चढ़ाएगा वो मेरे को समर्पित, मैं उसके प्रति समर्पित, भगवान कहते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि सर भक्ति भाव से चढ़ाना है ना, बट मैं तो भक्ति भाव आता ही नहीं है, मैं तो मेरे अंदर भक्ति भाव उमजता ही नहीं है। मैं माला लेके बैठती हूँ तो मेरे मन में आता है कि क्या करूं, ये कब खत्म होगी, आखिर ये कब 16 कब होगी, मतलब 108 भी कब होगी। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, भक्ति भाव होता है तो कोई बात नहीं। देखो मैंने कहा भगवान इट्स अ वेरी सिंपल पर्सन, वो बोलते हैं कि यार हर चीज बहुत सिंपल है, एवरीथिंग सिंपल, तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। उसके लिए भी भगवान ने यहाँ पर श्लोक नंबर 27 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 के अंदर उन्होंने यहाँ पर कहा, श्लोक नंबर 27 में उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने यहाँ पर कहा कि कर्म योग करो। क्या बोलते हैं? कर्म योग करो, लेकिन तुम जो भी कर्म करो मुझको समर्पित करो। चलो तुमसे नहीं होना ना, भक्ति बैठ के नहीं हो रही, माला नहीं हो रही है, वैसे तो माला करना चाहिए, ऐसा नहीं कल से माला बंद कर दो, माला करना, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कर्म योग, तुम क्या करो, तुम जो भी समर्पित करो, जो भी कर्म करो उसको मुझे समर्पित करो, जो भी तुम खाओ उसको मुझे भोग लगाकर खाओ, मुझे समर्पित करके खाओ, भोग लगाओ मेरे को समर्पित। आई समझ में? कितने लोग जो भोग लगाते हैं? हाँ कुछ लोगों के हाथ नहीं उठे। जो भोग नहीं लगाते वो खाते हैं क्या है? पाप। हाँ तो भगवान वो किस कहाँ जाने वाले हैं? राक्षस योनि में, राक्षस। भगवान ने कहा मैं नहीं कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कहा भगवान ने, क्या कहा कि अभी सभी कर्म मुझे समर्पित करो, जो खाओ मुझको भोग लगाओ, जो तपस्या करो उस तपस्या से मेरे को प्रसन्न करने की कृपा, प्रसन्न करने की कोशिश करो, जो तप भी करो, जो व्रत करो वो मेरे लिए करो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो, और जो भी कर्म आप कर रहे हो उससे आप जो फल प्राप्त करते हो वो फल भी, जो फल प्राप्त करते हो वो भी आप मेरे को ही, तो जितना भी आप अर्न करते हो सब कहाँ देना है कल से? देना चाहिए, क्योंकि तभी आपका क्या होगा? कल्याण। सब भरते रहोगे जेब में तो कुछ होने वाला साथ में भी जाने वाला नहीं।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भगवान ने ये सब चीजें क्लियर की, भक्ति तो ऐसे करके भगवान ने ये नहीं बोला कि ये बोले कर्म योग के माध्यम से तुम धीरे धीरे किस योग में आओगे, भक्ति योग में आओगे। ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग करोगे और फिर तुम धीरे धीरे किस योग में आते चले जाओगे, तुम भक्ति योग के अंदर आते चले जाओगे। आए समझ में? यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर करी। तो भगवान ने फिर ये पूछा गया, बस खत्म होने वाला है 5, लेकिन मेरे ख्याल से गुहितम ज्ञान क्लियर होना चाहिए हमको, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करने से होगा क्या, क्या हो जाएगा ऐसा करने से? तो भगवान कहते हैं कि ये फिर अगर आप ऐसा करते हो, हर चीज मेरे को समर्पित करते हो, हर चीज मुझे देते हो, तो तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, तुम जन्म बंधन से भी मुक्त हो जाओगे, तुम हर प्रकार से सुख शांति में आ जाओगे, तुम्हारे जीवन में आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं रहेगा। तो हम सब क्या करना चाहिए? आनंद में रहना चाहिए ना। तो आनंद में रहने के लिए हमको भगवत गीता पढ़ने नहीं, भगवत गीता के 27 अध्याय के हिसाब से कर्म जो भी है वो भगवान के लिए हमको करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर उन्होंने, अब ये बात तो क्लियर हो गई। तो हम लोग कर्म योग करते करते हमको धीरे धीरे किस योग के अंदर बढ़ना है, हमें धीरे धीरे भक्ति योग के अंदर बढ़ते जाना है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में अर्जुन एक बात बोलते हैं, अर्जुन पूरा सुन रहे हैं ये कन्वर्सेशन, अर्जुन सुन रहे हैं इस कन्वर्सेशन को, और अर्जुन यहाँ पे ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि आप सब कुछ करते तो हो, आप जो भी अच्छा अच्छा बता रहे हो कि सब मेरे पास आएंगे, मैं इनको भगवत ज्ञान दूंगा, मैं इनको वैकुंठ बुला लूंगा, आप लेकिन सिर्फ आप अपने भक्तों की बात कर रहे हो। यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट योर डिवोटीज, बट जो डिवोटी नहीं है उनका क्या होगा? तो भगवान यहाँ पे कहते हैं आई एम नॉट पार्शियल पर्सन, मैं पार्शियल नहीं हूं। ये श्लोक नंबर 29 में उन्होंने कहा, 9 नंबर के 29वें नंबर श्लोक में उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो व्यक्ति एक बार भी, मैं सभी व्यक्ति को समान मानता हूं, मैं सभी को समान मानता हूं, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता हूं, मेरे को किसी से भी कोई भी भेदभाव भी मैं किसी के साथ में नहीं करता हूं। लेकिन जो मेरे को अपना सदैव मेरे को अपने मन के अंदर रखता है, मैं सदैव उसको अपने मन के अंदर रखता हूं। जो मेरे को पूछता है मैं सदैव उसको पूछता हूं। कृष्ण कहते हैं कि जब भक्त का ध्यान मेरे पर होता है तो मेरा ध्यान भी भक्त पर होता है। अब चाहे तू भक्त हो या तू, तेने भले कितने ही पाप कर दिए हूं, यहाँ पर भगवान श्लोक संख्या 30 में कहते हैं कि यदि मेरे भक्त से, बस अंतिम है 2-3 श्लोक, यदि भक्त ने कोई गलती भी कर दी, श्लोक नंबर 30 के अंदर, श्लोक याद है प्रभु जी? 30 नंबर में बताना चाहूँगा। हाँ। जब अपन मंदिर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जनरली अपन जाते हैं इस्कॉन टेम्पल में, और सुबह 4:30 बजे जो मंगला आरती करते हैं, तो जैसे दिन में अपन जाते हैं मंदिर में तो अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं, और सुबह मंगला आरती जो अपन करते हैं तो भगवान अपने दर्शन करते हैं उसमें, तो इसलिए ये ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। क्या है ये? गुहितम। क्या है ये? गुहितम। तो यहाँ पर ये सब चीज पूरी क्लियर हुई है। और यहाँ पर एक चीज भगवान ने क्या कहा कि ये भगवान ने श्लोक नंबर संख्या 30 में कहा, 9 के 30 में कहा कि यदि मेरे भक्त से कोई गलती भी हो जाए तो भी वो मेरा भक्त, अगर वो भक्ति से वापस भक्ति करता है तो वो वापस मेरे पास आ सकता है। गलती हो जाए नो प्रॉब्लम, सजा मिलती है। अगर अपन ने कहीं भौतिक जीवन में गलती कर दी तो उसको सीधा सजा, बट भगवान जो है वो बहुत सरल है। वो क्या बोलते हैं, अगर गलती हुई है लाइफ में, गलती कर रहे हो, गलती करी है तुमने, ठीक है, तुमने पाप कर्म किए, तुमने बहुत सारा, जैसा क्या कौन है उदाहरण सबसे बड़ा? अंगुलीमाल। क्या करते थे? वाल्मीकि अंगुलीमाल डाकू थे, लोगों की उंगलियां काटते थे। तो भगवान कहते हैं कि ये जरूरत नहीं है, तुमसे गलती हो भी जाए, बट तुमसे यदि तुम्हारे मेरे प्रति अगर इच्छा जाग जाए, तुम्हारे मन के अंदर अगर मेरे प्रति अगर भक्ति जग जाए, तो भैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि मेरी भक्ति जो करता है उसका बड़ा से बड़ा भी अगर उसने पाप किया हुआ है तो वो पाप बिल्कुल नष्ट हो जाता है।
भगवान क्या कहते हैं कि भक्ति में ऐसी शक्ति होती है। ये किसमें कहा भगवान ने कि ऐसा कैसे, भगवान अर्जुन कह रहा है ऐसा कैसे हो सकता है, तो भगवान कहते हैं कि भैया भक्ति में इतनी शक्ति होती, श्लोक नंबर 31 के अंदर कहा 9:31 में कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि आपके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। शिप्रम हरि बोल। क्या बोला वो बात कि आपने कितने भी पाप किए हो, बट ऐसा नहीं पाप करना शुरू कर देना कि भैया हम तो फिर भक्ति कर लेंगे, बाद में भक्ति कर। देखो एक भगवान ने यहाँ पे भी कहा कि भक्ति जानने के बाद में, जब तक तुम नहीं जानते थे, जाने अनजाने में तुम सब कर सकते हो, लेकिन तुमने जान लिया और जानने के बाद में गलती करी तो हिरण्यकशिपु, याद रख लेना। आई समझ में? ये जो बात कही गई है किसके लिए बात कही है प्रभु जी? जिसको उनके बारे में जानकारी, जाने अनजाने में यदि पाप हुआ है, तुम मेरे बारे में नहीं जानते थे, भगवान के बारे में नहीं जानते थे और तुमने पाप किए और वो पाप, लेकिन अब तुमको मालूम पड़ गया ना, तो अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, तो तुम्हारे जितने भी जाने अनजाने में जो भी पाप हुए थे वो पाप सब नष्ट हो जाएंगे और तुम मेरे पास में क्या ताकत वाली बात बोली, ताली बजाना चाहिए भगवान को। हम सब कहीं ना कहीं पाप करते आ रहे हैं इतने सारे जन्मों से। अभी प्रभु जी से अपनी बात हुई जब अनंत जीवन में आ रहे हैं, अनंत पता नहीं कितने कितने, क्योंकि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए इसलिए क्योंकि हमारी भक्ति, हमारे जीवन में भक्ति होती तो हम शायद वापस से मनुष्य योनि में नहीं होते। आई समझ में? हम पिछले जितने भी पाप किए हैं अब तब किए थे, बट अभी तो हम जान गए, तो अब हमें भक्ति करना चाहिए, अब हमें भक्ति करना चाहिए और अब हमें भक्ति करना चाहिए। और भगवान में ऐसी शक्ति है जो आपको ये पाप से मुक्त कर सकती है। यहाँ पर अर्जुन जो होता है ना, वो बोलता है नहीं नहीं प्रभु, मैं इस चीजों को, तो आप जो कह रहे हो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, मैं तो नहीं मानता इस बात को, आप कह जरूर रहे हो बट मैं इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। जब वो एक दो बार भगवान बोलते कि नहीं तेरे को मानना, ये मैं ये सही कह रहा हूँ, तो फिर भी अर्जुन कहता है कि नहीं मैं आपकी इस बात को नहीं मानता हूं कि जो ऐसा कैसे हो सकता है कि पापी, तो भगवान ने वो बात कही जो मैंने आपसे कही ना कि जाने अनजाने गलती से जिनका हुआ वो उनको मैं वापस से, अगर वो मेरी भक्ति में आते हैं तो उनको इतनी शक्ति मिल जाती है कि उनको किसी प्रकार की कष्ट नहीं होती है, उनके सभी पाप जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान यह कहते हैं कि भक्त जो होता है ना वो साधारण व्यक्ति, भक्त साधारण व्यक्ति नहीं होता। कृष्ण इस बात को कहते हैं, कृष्ण इस बात को कहते हैं कि हे अर्जुन तुम डिक्लेयर करो, मैं नहीं कह रहा हूं, वो क्या कहते हैं कि तुम डिक्लेयर करो इस बात को। भक्त साधारण आदमी नहीं होता है और इसे डिक्लेयर मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम डिक्लेयर करो इस बात को कि भक्त साधारण इंसान नहीं होता है। अर्जुन कहता है मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं, रीजन बताओ भैया, मैं क्यों बोलूं कि भक्त साधारण इंसान नहीं होता। तो भगवान कहते हैं भक्त साधारण इंसान नहीं होता, बोले तुम भक्त हो, तुम अभी युद्ध में आए हो, तुम तो युद्ध में आए हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञा है वो तोड़ी हैं। मैंने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को तेरी वजह से ये प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ रही। तो तू साधारण मनुष्य है, आया समझ में? तू साधारण मनुष्य नहीं है, इसलिए तो मैं तेरे लिए यहाँ पर आया हूं। तो समझ, तू भक्त है, तू साधारण मनुष्य नहीं है, तो डिक्लेयर कर कि साथ की जो भक्त होता है वो साधारण मनुष्य नहीं होता। और भक्त में इतनी शक्ति होती है कि उसका पालन, जो भक्ति का पालन करता है उसके सभी पाप यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूँ परंतु कभी भी अपने भक्त के वचनों को नीचे नहीं गिरने दे सकता हूँ। तो इतनी जोरदार बात बोली भगवान ने। भगवान ने क्या कहा कि कितना भी हो जाए, अगर मेरा कोई भक्त है ना तो मैं अपनी सब प्रतिज्ञा तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने भक्त के वचन को कभी भी नीचे गिरने नहीं दे सकता हूं, और मैं उसका हमेशा हमेशा संरक्षण करने के लिए आ सकता हूं। भगवान ने यहाँ पर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
अंत में यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे शरण में आता है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कृष्ण के भक्तों का कभी भी विनाश नहीं होता। श्लोक नंबर 32 में उन्होंने ये बात कही है। ठीक है, कितने भी पाप किए हो, कितना भी कुछ किया हो, वो मलेच्छ का लड़का हो, वो कैसा भी हो, किसी भी कुल में जन्म लिया हो, लेकिन यदि वो भक्त है तो उसका विनाश कभी भी नहीं होगा। तो ये बात किसने कही? ये बात भगवान श्री कृष्ण ने कही। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि किसी भी कुल में क्यों ना जन्मा हो, उसने कोई भी कर्म भले ही क्यों ना करो, जब व्यक्ति भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करता है और अपने हाथ उठाकर एक साथ कहता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वो आदमी धर्मात्मा बन जाता है। क्या बोलते हैं प्रभु? भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति करता है वो आदमी क्या बन जाता है? धर्मात्मा बन जाता है। और लास्ट के अंतिम श्लोक में, श्लोक नंबर 34 में भगवान ने कहा, ये श्लोक जो है ना, अंतिम श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भगवान ने 2 बार बोला है, एक 18 अध्याय में बोला है, 9 अध्याय में बोला है। मन मनावो मद्भक्तो मध्याजे माम नमस्कुरु यत् करो मामेवैष्यसि युक्तैव आत्मनः मत्परायणः। तो यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि 18 अध्याय में अपने मन को 2 बार बोला इस श्लोक को। हाँ, ये 2 बार बोला, लास्ट की 2 लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है जी। तो यहाँ पर एक चीज बिल्कुल अंतिम बात क्लियर करते हैं कि यहाँ पर भगवान अंत में कहते हैं कि भक्त अपने मन को हमेशा मेरे में लगा के रखता है, मेरी पूजा आराधना करता है, मुझे नमस्कार करता है, और इस प्रकार मेरा श्रवण कीर्तन और सेवा मेरी करता है और सदैव आनंद में रहता है। और जो ऐसा करता है मैं उसको सदैव संरक्षण देता हूँ, वो सदैव मेरी संरक्षण में रहता है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो हमेशा जिंदगी को आनंदमय तरीके से लेता है और इसीलिए उसका विनाश कभी भी नहीं होता है। तो एक बार भगवान के लिए जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा